नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं, वक्त हो गया है राजधर्म का। आज बात होगी उन छात्रों की जो इस वक्त पिछले 14 दिनों से अपने हक की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में इस वक्त बारिश तो कभी धूप, कभी भीगती हुए गद्दे तो कभी भूख हड़ताल रात दिन जय राम सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। झारखंड में नौकरियों की जो चोरी हुई है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम में हुई गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। नौकरी चोर सिंडिकेट पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। झारखंड में एग्जाम रिफॉर्म की डिमांड है। राहुल गांधी छात्रों से बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी केवल सियासत कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में उनकी अपनी सरकार है, उनके सहयोग से चलने वाली जेएमएम की सरकार है। तो बात अगर करनी है तो सीधे मुख्यमंत्री से बात करें, छात्रों से नहीं, वहां से समाधान निकलेगा। आज मैं आपको छात्रों के प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई एक एक डिटेल दूंगी, कहां और कैसे पेच फंसा हुआ है वो भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दूं। बड़ी जानकारी, रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो छात्रों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की बात छात्रों के साथ ही होगी, यानी कि सरकार कह रही है कि वो छात्रों के अलावा और किसी से बात नहीं करेगी। ना पत्रकार ना वकील उस डेलीगेशन में होने चाहिए जहां छात्र खड़े हैं, केवल छात्र होने चाहिए। जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्रों का समस्या है, इच्छा रखती है और अब तो हम इस जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में, पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं। और एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े। बच्चों की कोई जिज्ञासा नहीं है, बच्चों की सीधी सीधी मांग है। उन्हें अकाउंटेबिलिटी तय चाहिए, उन्हें परीक्षा में सुधार चाहिए, उन्हें सीबीआई जांच चाहिए। लेकिन इतनी सी बात सरकार समझ नहीं रही है। दरअसल सरकार ने छात्रों से बात करने के लिए 4 मंत्रियों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन तो कर दिया, तो वहीं छात्रों ने भी 11 सदस्यीय डेलीगेशन बना लिया। इस डेलीगेशन में 8 छात्र हैं, 2 पत्रकार हैं और 1 एडवोकेट है। सरकार को डेलीगेशन में शामिल इन 2 पत्रकार यानी कि शंभुनाथ चौधरी और विकास वर्मा के साथ ही एडवोकेट अजीत कुमार के नाम पर एतराज है। सरकार ये चाहती है कि सिर्फ छात्र ही बातचीत में शामिल हों, लेकिन छात्र ये चाहते हैं कि ये पत्रकार और ये वकील पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ये हमारे गार्जियन की तरह हैं। सरकार का मैसेज लेकर एसडीएम प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले। उन्होंने सरकार की बातों को छात्रों के सामने भी रखा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने भी सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने नया डेलीगेशन बनाने का फैसला भी लिया। छात्रों का कहना यह है कि उनके नए डेलीगेशन में पत्रकार और वकील नहीं होंगे। प्रतिनिधि मंडल भी भेज दिया गया है, नाम प्रस्ताव भी चला गया है। सरकार तरफ से कहना है कि केवल छात्र आने चाहिए, तो हम लोग का आश्वासन है कि हम लोग केवल छात्र ही जाएंगे और हमारी मांगे जो है सर उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अभी हम लोग का मीटिंग होगा, मीटिंग होने के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी आप मीटिंग करके बताइए। ये तय नहीं हुआ है। हाँ, नाम में भी संशोधन होना है। 1-2 नाम को लेकर के आपत्ति है। केवल छात्र जाएंगे।
इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी, आरएलजी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल, जेएमएम से धीरज दुबे, आम आदमी पार्टी की ओर से राखी बिरला और साथ ही समाजवादी पार्टी से अब्बास हैदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल जेएमएम से ही, क्योंकि धीरज जी आपकी पार्टी की सरकार है, आप वहां बहुमत में हैं, सरकार इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं, उनकी मांग कोई भीख नहीं है, वो साफ ये कह रहे हैं कि हमें सीबीआई जांच चाहिए, भूख हड़ताल चल रही है। अब और कितना समय लगेगा इस बातचीत को शुरू होने में? जी मीनाक्षी जी, 2 लाइन के माध्यम से अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा कि युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत निशाना साध रही है। जिस पीढ़ी को देश संभालना है उसी पीढ़ी को आपस में लड़वा रही है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का आज विधानसभा मार्च है, उनके ऊपर स्याही फेंक दिया गया, उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए। आखिर ये कौन तत्व हैं जो बाकी दूसरे छात्र संगठन को नहीं देखना चाहते हैं? आखिर सब लोग हल्ला कर रहे हैं कि नहीं, आप दिल्ली में तो सब लोग गए, तो कांग्रेस कहां गई, बाकी छात्र संगठन कहां गए, सपा कहां गई, राजद कहां गई? और जब लेफ्ट का स्टूडेंट यूनियन अगर समर्थन देने आया, वो स्टूडेंट की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव कर रहा था, तो उन पर स्याही फेंक कर और जय श्री राम के नारे सामने लगाने का क्या मतलब है? ये तो भारतीय जनता पार्टी ही बता सकती है। दूसरी बड़ी बात है कि आंदोलन छात्रों का है। दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा था वो भी छात्रों का था। अभिजीत दीपके का नाम पहले कहीं नहीं आया था, वो कोई नेता नहीं है, ना कोई स्टूडेंट लीडर है, वो अचानक आए, छात्रों को साथ में लिए और अपनी मांगों को लेकर अड़ गए जंतर मंतर पर। यहां पर तो छात्र नेता उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। छात्र नेता तो रहने दिया जाता, लेकिन अभी की जो स्थिति बन गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महाधिवक्ता का नाम शामिल है। अब वो पूर्व महाधिवक्ता के साथ साथ 2 और पत्रकार, तो इसके बीच पीछे की क्रोनोलॉजी को समझिए। छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। यहां भारतीय जनता पार्टी पीछे से चाहती है कि हम राजनीति करें। वो चाहते हैं कि अब छात्रों के कंधे पर रह के यहाँ अपनी सियासत कर सके, इसलिए मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाती हूँ, न करके मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाती हूँ। झारखंड में क्रोनोलॉजी ये है कि छात्र परेशान हैं। क्रोनोलॉजी ये है कि 12 लाख में 20 लाख में नौकरियां बिक रही है। क्रोनोलॉजी ये है कि मसला 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, बल्कि लगातार चलने आने वाला ये सिलसिला है जो छात्रों के सामने उनके भविष्य का संकट बनकर खड़ा हो गया है। तो क्रोनोलॉजी ये है कि आज जब छात्र प्रदर्शन कर रहा है, भूख हड़ताल को 5 दिन हो चुके हैं, देवेंद्रनाथ महतो के और 4 अन्य छात्र दूसरे टेंट के नीचे जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि बात करें, और आपको इसमें सियासत दिखाई दे रही है। मीनाक्षी जी, राष्ट्रव्यापी समस्या पर आपने चर्चा कर लिया। झारखंड में जितनी बातें आप बताई वो सिर्फ झारखंड पे ही नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में 11 पेपर लीक हुए हैं, मध्य प्रदेश में 6 पेपर लीक हुए, राजस्थान में 6 हुए, गुजरात में 9 पेपर लीक हुए हैं, महाराष्ट्र में 8 मुझे नहीं पता था झारखंड मुक्ति मोर्चा राजस्थान और गुजरात की समस्या सॉल्व करने के लिए बैठी है। नहीं, राष्ट्रीय समस्या नहीं, झारखंड पर ही बात कर रहे हैं। झारखंड के छात्रों की मांग को, झारखंड की युवाओं की मांग को, उनकी मांग और उनके प्रदर्शन को रहने दिया जाए ना। 3 मंच बना दिया गया है। 3 मंच वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं, तुमको नहीं मानना है ये मंच वाला बात, हम जो कहते हैं वो करो। अभी आपने कहा कि आइफा ने आकर अगर वहां पर प्रदर्शन किया तो इससे आपत्ति क्यों? मैं कह रही हूं आइफा भी प्रदर्शन करे, एबीवीपी भी प्रदर्शन करे, एनएसयूआई भी प्रदर्शन करे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टूडेंट यूनियन भी प्रदर्शन करे। भाई प्रदर्शन तो जेपीएससी में सुधार की है ना सर, इसलिए मुद्दे को राजनीति के तहत इस छतरी में लाकर डिरेल ना करे। मेरा सवाल अब भारतीय जनता पार्टी से है। भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे लंबे समय तक झारखंड में रही, अगर दोष आज जेएमएम पर लग रहा है तो उतने ही दोष के भागीदार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी है। जवाब दें ऋषभ तिवारी जी। मीनाक्षी जी, इन्होंने शुरुआत 2 लाइन से करा तो मैं भी 2 लाइन से शुरुआत कर देता हूं। जल जंगल माटी का कर्ज निभाना है और वहां झारखंड के युवाओं को बुलंद आवाज से उनकी आवाज उठाना है। और ये मैं क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं, सियाही फेंकने की बात कर रहे हैं, मैं क्रोनोलॉजी समझाता हूं साहब।
आपने कहा कि अभिजीत दिख के आए, सबको साथ लेके गए, तो अभिजीत दिख के शुरू से प्लान करके आए और उनकी क्रोनोलॉजी ये थी कि वो उनका बैकअप पहले आम आदमी पार्टी का रहा था, वॉलंटियर का। तो क्रोनोलॉजी क्या थी? जंतर मंतर पे मंतर फूकने वाले, रांची में सब छू मंतर है, और ये तब पहुंचते हैं जब वहां पका पकाया मुद्दा दिख रहा है। जब पूरे देश से थू थू शुरू हुआ तब पहुंच के वहां पे हाईजैक करने पहुंचे। तो झारखंड इनके लिए इनकी आदत मुद्दा खराब है, है पका मीनाक्षी जी। पकाया। इनको सच सुनने का पेशेंस नहीं क्या है। बात, इनका आप क्या क्या कर रहे हो? आप ही के जवाब देने शब्दों की को हिम्मत बता नहीं रहे है हेमंत सोरेन को, और यहाँ पे आके क्या आप क्या ही कर के रहे हो? शब्दों को बता रहे हैं। नहीं, आप अपने समय में बताइए, मेरे शब्द अब मेरे समय में ना बताएं। आप लोगों ने जो आपके लिए लूटने पका का पकाया काम किया है मुद्दा ना, है ना, संथाल पटना से आपके लेके लिए कोल्हान से सियासत का लेके ढाल है पूरे ना, झारखंड को, आपके लिए युवा का मीनाक्षी कंधा जी, राजनीति का निवेदन होगा, मैं माध्यम धीरज जी, है। मेरे ख्याल ये बिल्कुल ओपनिंग बता रिमार्क दीजिए। है, ये ओपनिंग रिमार्क है। ओपनिंग रिमार्क में एक दूसरे पर ना बोले, पहले बात पूरी आने दें। मैंने चलिए आपसे मैडम, सवाल आपकी बात पूछा को मान ऋषभ लिया। जी कि जितने पाप के भागीदार जेएमएम हैं, उतनी ही भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं है? भाई सबसे ज्यादा समय तक आपकी सरकार रही झारखंड में, आपके मुख्यमंत्री एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं बना पाए। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता रहा हूं कि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। दो विषय में समझना होगा। पहला विषय कि इस जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति किसने किया, उसके सदस्य कौन है? सुप्रियो भट्टाचार्य जी की वाइफ कैसी, क्या क्वालिफिकेशन है जो उनकी सदस्य बनकर अभी तक बैठी हुई है? दूसरा विषय कि जब बात नीट की हो रही थी, उस समय जब पुराने कार्यकाल को याद दिलाया जा रहा था, तो कहा जा रहा था बाकी बात मत करो साहब, काहे को नेहरू पे जा रहे हो, काहे को इधर उधर जा रहे हो, नीट पे फोकस रहो, नीट की बात करो। तो जेएमएम पे फोकस रहो दुबे जी, और झारखंड सरकार की बात करो। मैया सम्मान योजना देकर युवाओं का बेरोजगारी भत्ता ला रहे हो, युवा को बेरोजगार कर रहे हो। इन नीतियों से झारखंड नहीं चलने वाला है। एक बात स्पष्ट मैं पूछता हूं, उनकी मांग है क्या? सीबीआई जांच लेकर आओ, ईडी लेकर आओ और परीक्षा रद्द करो। प्रमुख मांगे हैं कि सीजीएल, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा रद्द हो। उस पर कोई ठोस स्टेटमेंट सरकार का नहीं आता है। और कंपेयर करते हो जंतर मंतर से, और यहां लाठी नहीं चली तो यहां के छात्र ना तो पत्थर चला रहे हैं, ना तो विधानसभा जलाने निकले हैं। और सीना ठोक के कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है, दंगइयों के खिलाफ खड़ी है, और जो दिल्ली में दंगई फैलाने के लिए निकले थे उनके खिलाफ सीना ठोक के अड़े रहेंगे। कोई शक नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बात कीजिए झारखंड पे। मैं भी एक झारखंडी युवा हूं। मैं कई डिबेट दिल्ली के जनता मंतर के लिए किया, नेशनल लेवल पे हमने कई मुद्दे उठाए, और कई मुद्दे बकायदा मैं दिल्ली जनता मंतर को ऑब्जर्व करने भी गया था। ऐसे शरारती तत्व कोई झारखंड में नहीं आ रहा। कोई ये नहीं कहता नीता के पति और सीता के पति, कोई ये नहीं कहता कि हमें चाहिए आजादी, मेरी लिंग मेरी मर्जी। आप कंपेयर करेंगे झारखंड और जंतर मंतर को? अरे तिनके भर के समान भी ये आंदोलन नहीं है। और ये कहना ना 3-3 मंच सजा है, ये अपने आप में छात्रों की लोकतांत्रिक आंदोलन को दिखाता है कि कोई एक मुखौटा नहीं आंदोलन का। कोई रामगढ़ से निकल के आ रहा है, 100 किलोमीटर पैदल चल के कोई निकल के आ रहा है, सत्तू भात खाएंगे, झारखंड सरकार को जगाएंगे। इन नारों के साथ झारखंड का युवा खड़ा है, और आप कहते हैं जंतर मंतर, पिज्जा पार्टी। शर्म आनी चाहिए जेएमएम को कि मां माटी और जंगल जमीन की नारा देने वाले। मैं तो ये कह रही हूँ कि सीएम आवास से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हुआ छात्र कह रहा है सीबीआई ईडी जांच कर लो। जांच में क्या आपत्ति है सरकार को? मेरा तो प्रश्न यही है। लेकिन बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राखी बिरला जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। राखी जी, आम आदमी पार्टी ने ये दूरी क्यों बना रखी है? आपने जंतर मंतर पर छात्रों का साथ दिया, आपने E20 को लेकर मुद्दा उठाया। आज जब झारखंड का छात्र मैदान में डटा है, तो आम आदमी पार्टी दूर क्यों है, चुप क्यों है? नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो सच है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अगर हम देखें तो इन्होंने शुरू से बांटने की राजनीति करी है। कभी हिंदू मुस्लिम बांटते हैं, कभी ऊंची जाति नीची जाति बांटते हैं, ठीक है, कभी हिंदुस्तान को अलग अलग भागों में बांटकर जो है तिरस्कार करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आज जब युवा देश के युवा को यह समझ आ गया कि सिर्फ ठगने के अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो आज इन्होंने युवाओं को भी बांट दिया, छात्रों को भी बांट दिया। झारखंड के छात्र के लिए अलग बात करेंगे, राजस्थान के छात्रों के लिए अलग बात करेंगे, जो है आपके गुजरात के छात्रों के लिए, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए अलग बात करेंगे। क्यों? भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि अब देश का जेनजी जाग चुका है, देश का युवा जाग चुका है। गुजरात के अंदर साल 1995 से लेकर आज तक 3 दशक के लगभग हो गए इनकी सरकार है, और इन 3 दशकों में लगभग दर्जनों बार छोटे बड़े पेपर लीक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आवाज बुलंद नहीं करी।
एक दशक से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पुलिस भर्ती हो या छोटे मोटे और पेपर हो, लगातार लीक हो रहे हैं। छात्र अगर आवाज बुलंद करते हैं तो जो है उनके ऊपर सरकार लाठीचार्ज कराती है। हिमाचल जो है आप हरियाणा में चले जाइए, हरियाणा के अंदर पिछले एक दशक से इनकी सरकार है, लगातार छोटे बड़े पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन मुंह के अंदर दही जमा कर बैठी है पूरी की पूरी। मैं राखी जी, मैंने आपको उचित समय दिया बोलने का और मैंने सोचा उस समय का मैं भी सदुपयोग कर लेती हूँ। आम आदमी पार्टी के मैं ऑफिशियल एक्सपोज पे गई। राखी जी कंप्लीट कर लेने दीजिए कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पर लगभग 90 से लेकर 112 पेपर लीक हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है उनमें जो मुख्य आरोपी है उनके खिलाफ सीबीआई पूरे के पूरे पुख्ता सबूत नहीं दर्ज करा पाती। अरे मैं तो ये कह रही हूँ राखी जी, आपकी मांग पर मेरा 100% समर्थन, मैं 100% राखी जी आपको समर्थन देती हूँ। लेकिन अब आप सुनिए जरा राखी जी, जरा सुनने का हौसला भी आप रखिए। अरविंद केजरीवाल जी की ऑफिशियल एक्सपोज हैंडल खोलकर बैठी हुई हूँ मैं। अरविंद केजरीवाल आपके मुखिया की, आपके लीडर की ऑफिशियल एक्सपोज हैंडल खोलकर बैठी हुई हूँ। राखी जी सुनिए, जरा ऑडियो डाउन करें, वो शायद सुन नहीं पा रही है मेरी आवाज। राखी जी, अरविंद केजरीवाल 2 घंटे पहले पोस्ट करते हैं कि इस ट्रंप रनिंग मोदी गवर्नमेंट। फिर अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है कि एड्रेसिंग इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन E20 इन गोवा। फिर वो कहते हैं कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है। पंजाब याद आ रहा है। फिर उनको मोदी सरकार याद आ रही है कि मोदी सरकार का नया कानून आया, अगर सरकार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई पोस्ट डिलीट करती है तो अब इनको मेटा यहां पर याद आ गया। मैंने पोस्ट स्क्रॉल करके देख लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को आईना दिखाने वाला अरविंद केजरीवाल जी का पोस्ट कहां है राखी जी? मैंने पिछले 24 घंटे के पोस्ट स्क्रॉल करके देख लिए। आप क्यों नहीं जा रही हैं रांची के जंतर मंतर? आप क्यों नहीं जा रही हैं? अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे हैं? मनीष सिसोदिया क्यों नहीं जा रहे हैं? सौरभ भारद्वाज क्यों नहीं जा रहे हैं? राखी बिरला क्यों नहीं जा रही है? ये सिलेक्टिव चुप्पी क्यों है? नहीं, सिलेक्टिव चुप्पी नहीं है मीनाक्षी जी। 24 घंटे का पोस्ट मैंने आपके सामने रख दिया। मीनाक्षी जी बोलने तो दीजिए, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रही हूँ सिलसिलेवार तरीके से। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके समक्ष बोलने नहीं देंगी भाई, बोलने देंगी तो मजबूती से मैं आपको अपनी बात रख रही हूँ कि हम इस देश के अंदर एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की राजनीति की धुरी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं के आसपास ही घूमती है। जब से आम आदमी पार्टी की राजनीति के अंदर शुरुआत हुई है तब से इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होने लगी है। आज ही भारतीय जनता पार्टी जो छात्रों की इतनी हितैषी बन रही है, गुजरात पे क्यों चुप है? उत्तर प्रदेश पे क्यों चुप है? दिल्ली से सटे हरियाणा पे क्यों चुप है? क्यों मध्य प्रदेश के ज्ञापन के घोटाले पर इनके मुंह में दही जम जाता है? और आपको किसने कहा मीनाक्षी जी कि आम आदमी पार्टी के लोग आज जो है इसके समर्थन में नहीं है या उन छात्रों के लिए आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं? हम लगातार देश के किसी भी कोने में छात्र हित के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ईडी पार्टी जो कि बांटने का काम करती है, उसके खिलाफ भी आवाज बुलंद। रोहित अग्रवाल जी, मैं आ रही हूं, मैं एक एक करके पहले सारे मेहमानों के पास चली जाऊं। रोहित अग्रवाल जी, ये झारखंड का बच्चा अलग, दिल्ली का बच्चा अलग, यूपी का बच्चा अलग, गुजरात का बच्चा अलग, केरल का बच्चा अलग, जहां पे जिसकी सरकार होगी उसके खिलाफ कोई, जहां पे जिसको राजनीतिक मौका मिलेगा वो उस राजनीतिक मौके को भुनाएगा, रोटियां सेकेगा। लेकिन इसमें छात्र का भविष्य तो अधर में लटकता रहेगा ना। देखिए मीनाक्षी जी, एक बात पूरी तरीके से साफ है कि जब दिल्ली के अंदर छात्र आंदोलन हो रहा था तो उसमें विभिन्न संगठन, यहाँ तक कि मतलब जो छात्र, हम जेन जी का नाम दे रहे थे वहां पे, और जिन लोगों की मीडिया बाइट्स दिखाई पड़ रही थी वो सब मुझे लगता है 60 साल, 65 साल और 70 साल तक के लोग थे वहां पे, जो उस आंदोलन को लीड करने का काम कर रहे थे, उस आंदोलन के तहत बातचीत करने का काम कर रहे थे। हमने तो कभी नहीं कहा
कि छात्र आंदोलन के अंदर हाईजैक हुआ है या विपक्ष क्यों आ रहा है, हमने तो कभी नहीं कहा। हमने छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए चलवाई है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं कहा कि साहब वहां पे कम्युनिस्ट का छात्र विंग क्यों आ रहा है छात्र आंदोलन को हाईजैक करने के लिए। यही आम आदमी पार्टी वाले अपना सीना पीट रहे थे, जो राखी बिरला अभी डिबेट पे सीना पीट रही हैं, यही आम आदमी पार्टी वाले थे। इनका मुंह चिपक गया है, इनका मुंह सेलेक्टिव हो गया है। खैर, इनसे हमको वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनके पास एक शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचारों की लिस्ट हुआ करती थी 2013 में, वो लिस्ट इनसे खो गई थी। तो शायद झारखंड का नक्शा इनसे खो गया होगा, और झारखंड कौन सी ट्रेन, कौन सी फ्लाइट या कौन सा रोड मार्ग जाता है वो इनको पता नहीं होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी वाले नहीं जा पा रहे हैं झारखंड आवाज उठाने छात्रों की। देखिए, मुझे लगता है मीनाक्षी जी, थोड़ा सा संरक्षण चाहिए आपका इस तरीके से। राखी जी, अगर राखी जी सब अपनी अपनी बारी पर बोल रहे हैं, राखी जी सब अपनी अपनी बारी पर बोल रहे हैं। रोहित जी, नहीं, मैं सारा समय आम आदमी पार्टी को तो नहीं दे सकती, अभी अब्बास हैदर जी भी जुड़े हुए हैं, अभी अब्बास हैदर जी के पास भी मुझे जाना है। रोहित जी बात पूरी करें। हाँ, देखिए मीनाक्षी जी, मैंने जैसा कहा कि आम आदमी पार्टी एक शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचारों की लिस्ट लेके घुमा करती थी, और उसके बाद किस तरीके से उसने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो सत्ता की भूख इनकी इतनी ज्यादा है कि इनको छात्र दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जिस भी व्यक्ति को राजनीति करनी हो करे, परंतु कम से कम अगर छात्रों के मुद्दे हो, किसानों के मुद्दे हो, तो आप उनको आंदोलन करके उनकी आवाज तो सुनिए। देश के अंदर कानून आपको राइट देता है, और आपकी जो मांगे होती हैं वो आप आंदोलन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर विपक्ष भी उसके अंदर एसोसिएटेड है तो भाई समस्या क्या है? तो आप आके बताइए कि हाँ, जो आपकी मांगे हैं वो गलत हैं। भाई, एक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हो रहा है, जबकि दिल्ली के अंदर हमने देखा किस तरीके से हिंसक आंदोलन हो रहा था। उसके बावजूद सरकार ने आंदोलनकारियों की मांगों को माना, और उनकी 3 प्रमुख मांगे थी, तीनों की तीनों मानी गई। परंतु यहाँ झारखंड के अंदर पता नहीं क्यों राहुल गांधी जी को झारखंड का नहीं, लेकिन सुनिए ना, वो क्या है ना कि सिक्के का पहलू जो है हर पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहिए। और सिक्के का पहलू क्यों हर पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहिए? आज समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने भी उत्तर प्रदेश का मसला उठाते हुए कहा, उन्होंने कहा यूपी का हाल देखिए, 21 पेपर लीक हुए, 29,000 प्राइमरी स्कूल बंद हुए, 1 करोड़ बच्चे आज शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो हर किसी को हर सिक्के का पहलू देखना चाहिए और आईना जरूर देखना चाहिए। बात ठीक, अब्बास हैदर जी, समाजवादी पार्टी ने यूपी का मसला उठाया, उसमें मेरा भी समर्थन आपको हासिल है, लेकिन मसला जब जेएमएम सरकार में जब छात्र उठा रहे हैं तो उनको भी आपका समर्थन मिलना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको झारखंड के बच्चों का रोना सुनना चाहिए। मीनाक्षी जी, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया, और मुझे खुशी है कि देश का मीडिया आज युवाओं और छात्रों की बात कम से कम कर तो रहा है। हालांकि भले ही वो विपक्ष का राज्य क्यों ना हो, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप उन छात्रों की जो डिमांड है, उन छात्रों की जो आंदोलन है, उसका समर्थन कर रही हैं, उसके लिए बढ़ चढ़ के आवाज उठा रही है। समाजवादी पार्टी प्रिंसिपली उन सभी छात्रों, नौजवानों का समर्थन करती है जो अपने मांगों को लेकर के सड़क पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है दोनों आंदोलन में, या कहूं कि दोनों सरकारों के रवैये में। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब छात्र अपनी वाजिब मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे लाठियां चला रही थी, ना उनसे कोई बात की जा रही थी, ना उनको मांगे मानने की कोई पहल सरकार की तरफ से हो रही थी। दूसरी ओर एक और राज्य है झारखंड की हम बात करें, जहां पहले ही हाई पावर कैबिनेट मिनिस्टर की कमेटी बना दी गई छात्रों से बात करने के लिए। स्वयं मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम छात्रों से बात करने को तैयार हैं। निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील विषय है, राजनीति और राजनीतिक हित से ऊपर उठ करके ऐसे विषयों पे बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है ना, आपने कहा कि अभी पूछा कि 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की या नहीं होनी चाहिए? मैं आपकी बात पे आपकी सारे सवालों का जवाब दूंगा, थोड़ा सा संयम रखिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था। 2019 से वो भर्ती वाले आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, 6 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं उठाई। विपक्ष उठाता है, समाजवादी पार्टी उठाती है, ना मीडिया उठाता है, ना उनकी बात होती, ना सरकार पहल करती है कि हम आपसे बात करेंगे। एक मॉडल
उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हम उत्तर प्रदेश की पार्टी, हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। एक मॉडल है उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले भर्ती विज्ञापन आता है, फिर परीक्षा होती है, फिर पेपर में धांधली सामने आती है, फिर उसके बाद सरकार इनकार करती नहीं, नहीं कोई धांधली नहीं हुई, पेपर लीक नहीं हुआ। आखिर में जब छात्र प्रदर्शन करते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, सरकार ये स्वीकारती है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, फिर वो छात्र कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, वहां से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और आखिर में भर्तियां रद्द हो जाती हैं। ऐसी उत्तर प्रदेश में 20 से 22 जो है भर्तियां रद्द हुई हैं या पेपर लीक हुए। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। मैं आपकी इन सारी बातों पर अपनी सहमति देते हुए अब्बास जी इतना सा सवाल आपसे पूछती हूं, जब नीट का मसला था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, कानून सदन में लाया गया, सर्वदल सहमति से यह कानून पास कराया गया। आज तो छात्र कोई इस्तीफा भी नहीं मांग रहा, वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई सीबीआई जांच करवा दो, अकाउंटेबिलिटी तय कर दो, ईडी जांच करवा दो। क्या ये मांग इतनी बड़ी है कि सरकार को उसके लिए एक डेलीगेशन तैयार करना पड़ रहा है, बातचीत के लिए 13 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है? मुझे जवाब हाँ या ना में चाहिए। मीनाक्षी जी, ऐसे बाइनरी जवाब नहीं होता है। मई और जून में नीट का एग्जाम पहली बार हुआ था, परीक्षाएं लीक हुई। एनटीए की जो डायरेक्टर थे, एनटीए के किसी भी अधिकारी के ऊपर सरकार ने जेपीएससी कहूंगी, आप मुझे नीट और एनटीए कहते रहेंगे, इस तरीके का दो रवैया नहीं चल सकता सर। बिल्कुल आज मैं झारखंड के मसले पर बात करने बैठी हूँ, मैं झारखंड के मसले पर ही बात सुनूंगी। बिल्कुल आप मुझे ये बताइए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल जांच तो सरकार करा ही रही है, जांच तो सरकार करा ही रही है। सीआईडी जांच करा रही, छात्रों की मांग सीबीआई जांच की है। अच्छा, छात्रों की जो मांग है, छात्रों की जो मांग है, छात्र मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे, जो छात्र तय करेंगे, जो मांग सरकार मानेगी वो तय होगी। तो चलिए छात्र मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए और आप छात्रों के साथ खड़े हैं ना। धीरज जी, समाजवादी पार्टी नेशनल लेवल पर आपके साथ खड़ी है, आपका इंडिया ब्लॉक है, वो ये मांग कर रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कौन से छात्रों पे लाठी चलवाई? सीबीआई जांच होनी चाहिए। धीरज जी, छात्रों के ऊपर लठ बजवाए। मेरा एक आग्रह है कि झारखंड को इतना छोटा मत समझा जाए कि झारखंड की जवाब लेने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तक आपको सवाल करना पड़े। आप झारखंड के यहाँ सत्ता। सर मैंने तो दिल्ली पे सवाल नहीं पूछा था, अब्बास जी राठी जी लेकर आएंगे। हैदर जी से पूछ रही है कि जेपीएससी का सीबीआई जांच होना चाहिए। हम बताएंगे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जेपीएससी 1 और 2 मैडम हुआ था, बहुत युवा एंकर हैं आप, आपको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। झारखंड में 2003 में जेपीएससी 1 हुआ, उसके बाद जेपीएससी 2 हुआ, दोनों में भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ जो अभी भाजपा के नेता है बाबूलाल मरांडी, उनकी बहू की नियुक्ति उसमें हुई। सहयोगी दल है आजसू, उनके भाई की उसमें नियुक्ति हुई। मामला सीबीआई को सौंपा गया। 20 साल में उसका क्या फलाफल निकला, कोई अता पता नहीं है। मैडम, यहाँ सीबीआई जांच भाजपा के नेता भानु प्रताप शाही, मधु कोड़ा, अलकतरा घोटाला के आरोपी सत्येंद्र तिवारी पर भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक, कोई फलाफल नहीं निकला। हम आधा से ज्यादा जांच कर चुके हैं मैडम। हम अपना लीड छोड़कर सीआईडी को और जांच देते सीबीआई को, ताकि इस पर सियासत और जो मेन लूहौल है उस पर काम ही ना हो। कहां से गड़बड़ हुआ, किसने गड़बड़ किया, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन युवाओं के भविष्य को खा रहा है। 2 लाइन और बता दूं कि कंधे युवा के बोझ सियासत का, सपने युवा के खेल सत्ता का। कमाल की राजनीति है साहब, भविष्य किसी और का, फायदा किसी और का। एबीवीपी का लड़का स्याही छिड़क दिया आयशा के अध्यक्ष पर, जो आज विधानसभा घेराव करने जा रहे थे छात्रों के हित में, वो तो हमारे खिलाफ घेराव है। फिर भी हम पूछ रहे हैं कि क्यों आप स्याही फेंक रहे हैं, क्यों आप उन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उतावले हो रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है ना, क्यों उसको उग्र आंदोलन के रूप में लाना चाहते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने महाधिवक्ता को उस डेलीगेट में लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता को उस डेलीगेट में लाना चाहते हैं। युवा नहीं रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के महाधिवक्ता रहेंगे, उनके नेता रहेंगे, कॉलेज माफिया रहेंगे। सरकार कॉलेज माफिया से बात करने के लिए बैठी है। आप अभी फिर से ये बात स्टूडेंट के पास गया है, स्टूडेंट ने कहा कि मेरा 11 युवाओं का डेलीगेशन होगा, उसमें कोई वकील नहीं होगा, कोई नेता नहीं होगा। हम छात्रों के साथ सरकार बात करने के लिए तैयार है और छात्र और सरकार के बीच में जल्द वार्तालाप होना है। लेकिन मेरा एक आग्रह है कि सियासत कीजिए। नहीं झारखंड में टिक पा रहे हैं पिछले 7 सालों से, तो युवाओं का जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है उसमें अलग अलग मंच बनाकर, और इसमें सिर्फ अपनी सियासत रोटी मत सीखिए कि नहीं इस आंदोलन को हम खत्म नहीं होने देंगे, इस आंदोलन को हम कुचलेंगे। इस आंदोलन को अब ये भड़का के इस पर लाठीचार्ज कराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दिल्ली में जैसे भाजपा के कार्यकर्ता सादे ड्रेस में डंडा मार रहे थे,
युवाओं पर। झारखंड में भी ये चाहते हैं कि इस तरह का कुछ उपाय किया जाए। तो ऋषभ जी जवाब दें, वादियों का ऋषभ जी जवाब दें। छात्रों का अलग अलग मंच बनाने का प्रयास इस वक्त आपकी पार्टी कर रही है। आपकी पार्टी की ये प्लानिंग है कि भाई छात्रों के ऊपर डंडा चलवा दिया जाए। मीनाक्षी जी, बहुत शालीनता से मैंने पूरी वक्तव्यों को सुना। उम्मीद करूंगा बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, जो जेएमएम की गंदी आदत है। एकदम नहीं करेंगे मैं साहब, सब अपनी सिलसिले बात वाइज रखिए। जवाब दे रहा हूं, सिलसिलेवार जवाब दे रहा हूं। पहला विषय, बार बार आपने जब नहीं करिएगा आप जब ये आपका डिबेट अभी शुरू हुआ, जब आप एसपी के पास गए तो आपने स्पष्ट रूप से कहा कि यूपी की मांग करते हैं, जिसको राजनीतिक बहरापन और राजनीतिक मोतियाबिंद है, उसका इलाज नहीं है। तो ये मीडिया हर विषय उठाता है। दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूं, बार बार ये विषय निकल कर आ रहा है झारखंड के जेएमएम के प्रवक्ताओं के द्वारा कि हमने कौन सा लाठीचार्ज किया, हमने कौन सा पैलेट गन चलाए, हमने कौन सा वाटर कैनन चलाया। भाई साहब, झारखंड के युवा ना तो गंदी गालियां दे रहा है, ना तो घेराव करके सदन को जलाने निकल रहा है, ना तो पत्थर चला रहा है। झारखंड का युवा सदन को जलाने निकले थे क्या दिल्ली में? देखिए, बीच में नहीं वापस बोला, लो, अपने बीच में नहीं बोला। एक एक करके बात होगी। गलत देखिए, आप धीरज जी जब बोल रहे थे बीच में किसी ने नहीं टोका। अब जब बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है बीच में कोई नहीं टोकेगा। बाकी की आवाज डाउन करिए, एक एक करके बात होगी। ये राजनीतिक भेड़िया है। केवल एक प्रवक्ता की आवाज आएगी, उसके बाद अगले प्रवक्ता के पास जाऊंगी, तब उनको बोलने का मौका होगा। ऋषभ, अपने आप बात पूरी करें, फिर अन्य प्रवक्ता के पास। बिल्कुल मैडम। अब दूसरे विषय पे मैं आता हूं। इधर उधर की बातें कर रहे हैं, चोर चोर चिल्ला के खुद की चोरी छुपाए और झारखंड के मुद्दे पे मुंह पे फेविकॉल लगाए। ये कहने का विषय क्या है? अगर आप जेपीएससी की बात कर रहे हैं तो क्यों जेएमएम के मुख्य प्रवक्ता की वाइफ को सदस्य बनाए हैं और उसे जांच करवा रहे हो? आप सीडीआई जांच करवा रहे हो और यहां पे दलील दे रहे हो। झारखंड की हालत पता है? स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के क्षेत्र में जच्चा बच्चा सदर अस्पताल में मर गया। क्यों? क्योंकि इरफान अंसारी को अपना कार्यक्रम प्यारा था। झारखंड के अंदर बालू खनन, जब सारे मुद्दे निकाले हो झारखंड के तो निकालो। मैं नेशनल मीडिया पैनलिस्ट हूं, लेकिन मेरी मातृभूमि झारखंड है। सताया हूं आपकी सरकार के द्वारा। आपको वक्तव्य सुनना है? स्वाति कुमारी रो रो कर आज इमरजेंसी में भर्ती हो गई, उसी छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। कौन सुनने आया? एक सरकार का प्रतिनिधि नहीं आया। बंधु तिर्की राजनीति के लिए रास्ता भिजवाएंगे। और सीना ठोक के कहता हूं, कोई भी देश विरोधी तत्व झारखंड को बदनाम करने आएगा तो उसको जवाबदेही देना पड़ेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा। सरकार आपकी है, जांच कराइए। यहां तो जांच कराएंगे नहीं, शर्म आती है बोलने पे। जब बात सीबीआई जांच की हो रही है तो इधर की बात उधर की बात, एक बात नहीं कहा कि हाँ डर क्या है। मीनाक्षी जी, मैं क्रोनोलॉजी नहीं, सुनिए। जो जेएमएम के प्रवक्ता कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ऋषभ कि वो ये एकदम साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई सीआईडी जांच इस वक्त अपने एकदम अंतिम मोड़ पर आ गई है। दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। आप इस जांच को डिरेल कर देने के लिए सीबीआई के हवाले करना चाह रहे हैं, जिससे कि पुराने गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं और ये मामला खत्म हो जाए। मीनाक्षी जी, सबसे पहला मांग क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला मांग ये है कि भैया पहले एग्जाम को रद्द करो। सबसे पहला मांग है कि एग्जाम को रद्द करो, लेकिन ये मांग ये मान नहीं रहे। और दूसरा, सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं मैं बता रहा हूं। 5 सेकंड। ये सीबीआई जांच से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि बात बसंत सोरेन तक जाएगी। बात टीडीपी और टीएसआर के थ्रू बसंत सोरेन तक जाएगी, मुंबई की मीटिंग तक जाएगी। इसीलिए डर रहे क्या हेमंत सोरेन की कुर्सी जाएगी, ये डर है इनको। लाइए फिर धीरज जी को, ऋषभ जी को एक साथ लेकर आइए स्क्रीन पर, ये बात जरा थोड़ी और खुल जाए। बंधु तिर्की के लोग को बैठाओगे, वहां पे बसंत सोरेन के तुम अपने पुत्र के अपने नेता के पुत्र को बचाने के लिए आप डिरेल मत कीजिए सीबीआई जांच के नाम पर इस जांच को। नहीं डिरेल होगा, नहीं डिरेल होगा। अपने नेता को, बाबूलाल की बहू को, सुदेश महतो के भाई को तुम लोग जेपीएससी में जो भर्ती कराए हो, और अभी हाल में जो प्रवक्ता के बेटे को तुमने भर्ती कराया है, छात्रों में इस पर जांच होगा और सीआईडी ही राजनीतिक पर्सन को बैठाकर। सुनिए, एक लिस्ट तो मैं वाकई में लेकर आई। अभी आपने सुदेश महतो के भाई की बात कर ली। बिल्कुल मुकेश महतो, राधा प्रेम। अब मुझे नहीं पता कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग कर रहा है, बहुत लंबी लिस्ट लेकर बैठी हूँ। आप लोग इसमें छान लीजिएगा। राधा कृष्ण किशोर के भाई राधा प्रेम किशोर पुलिस सेवा में लग गए। विधायक बंधु तिर्की के भाई मार्केटिंग सुपरवाइजर अभिजीत तिर्की, वो भी लग गए नौकरी में। बेटी मंत्री है। अरे सुनिए ना, तभी मैं कह रही हूँ
भारतीय जवाब जनता मैं पार्टी दूंगा। और जेएमएम मैं इन दो जवाब पार्टी दूंगा। को ही जवाब देना है, और जवाब बिल्कुल मुझे नहीं देंगे। देना है, आपको जवाब झारखंड के देंगे। छात्रों को देना है। पूर्व अध्यक्ष मीनाक्षी जी, दिलीप आप प्रसाद, माध्यम शालिनी हैं, जनता विजय को डेप्यूटी जवाब दिया कलेक्टर जाएगा। बन गई। इतनी लंबी लिस्ट लेकर मैं यहाँ पर भी बैठी हुई हूँ। एक बात मुझे समझ में नहीं आती राखी जी, जो टीडीपीएल कंपनी है, जिस कंपनी को यही सरकार साल 2025 मई में ब्लैक लिस्ट कर देती है, जो पहले से उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, एक महीने के बाद वही टीडीपीएल कंपनी जून 2025 में फिर से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा कराने का ठेका कैसे पा सकती है? वो ब्लैक लिस्टिंग एक महीने के अंदर अंदर उसके ऊपर से कैसे हट सकती है? जी देखिए मीनाक्षी जी, दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि आज देश का युवा, देश का छात्र, देश का हर एक नागरिक इनके नकाब को, इनके षड्यंत्र को समझ चुका है। जब सरकार लगातार सहयोग कर रही है, लगातार सरकार कमेटी पर कमेटी सरकार छात्रों के हिसाब से बात कर रही है, तो इनको इतना उतावलापन क्यों है? इनका इतना उतावलापन जंतर मंतर पर तो नहीं देखा गया। इनकी छात्रों के प्रति इतनी जिम्मेदारी और छात्रों के प्रति इतना प्यार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश में तो नहीं देखा गया। इन्हें तब शर्म उनकी आनी सरकार चाहिए। थी ना इनको राखी जी, मुस्लिम पहले तब उनकी मीनाक्षी सरकार जी, थी ना मीनाक्षी राखी जी जी। समझिए ना, मीनाक्षी जी आप बात को समझिए कि पहले तब ये उनकी हिंदू मुस्लिम सरकार में थी। बांटते थे, फिर ये जो है अब विपक्ष की बांग्लादेश सरकार और है। बंगाल के वोटरों को बांटते थे, आज ये छात्रों को बांट रहे हैं। डूब के मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को कि आज ये छात्रों को बांट रहे हैं। गुजरात के छात्र का अरे क्या मुकाबला हो victim गया। card खेल रहे हो तुम? झारखंड के लेकर छात्र अपना का बीजेपी मुकाबला हो गया। ट्विटर है। उत्तर प्रदेश के छात्र का मुकाबला हो गया। हरियाणा के अरे छात्र तो छात्र है। आज पेपर लीक पर बात होनी चाहिए, आज देश के अंदर बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, आज लाठी चार्ज में आंख गंवाने वाले युवाओं के ऊपर बात होनी चाहिए, पैलेट गन से घायल हुए छात्रों के ऊपर बात होनी चाहिए, और बात होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के बेशरम मंत्रियों के ऊपर जो सदन में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। ये क्या वीडियो आप मुझे बार बार दिखा रहे हैं दर्शकों को? ये ऋषभ जी क्या वीडियो दिखा रहे हैं आप बार बार? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि तुम्हारे पैर के नीचे अरे कोई बीजेपी जमीन नहीं है, हैंडल पे लेकिन डाला हुआ है, अभी मीडिया में भी दिखाएंगे। ये लोग अपना प्रोपेगेंडा चाहते हैं कि हर मंच करें। ये स्टूडेंट के एक रोने बार को बोलो कि भाई प्रोपेगेंडा भाजपा कर रहे के हैं मीनाक्षी जी। नहीं एक बेटी रो मिनट, रही है। राखी जी, बेटी एक जिस मिनट राखी मैया जी, का वोट लेकर आए वो मैया रो रही है। सुनिए स्क्रॉल कर लीजिए। एक मिनट, सबकी आवाज थोड़ा कम करिए। एक तो छात्रों का अगर कोई वीडियो है तो हमारे अपने पत्रकार वहीं झारखंड में मौजूद है और वहां पर जो छात्रों का दुख दर्द है वो बता रहे हैं, और जो छात्रों का दर्द है वो यही है कि भाई 20-20 लाख में नौकरी बिक जा रही है, जबकि किसी आदिवासी सुदूर क्षेत्र से आने वाला छात्र इतनी मेहनत के साथ पढ़ाई करता है, उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है। और अभी एक शेर जो राखी जी ने सुनाया, एक शेर तो मुझे भी याद आ रहा है, अब्बास हैदर जी, औरों के ख्यालातों की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालातों की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबा में झांका नहीं जाता। अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, सपा के लिए, जेएमएम के लिए, आरएलडी के लिए, बीजेपी के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए इस्तेमाल करूं? है तो सभी आप एक शेर मुझे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए याद आ गया कि वो झूठ बोल रहा था इस सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। तो यही स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। जब छात्र दिल्ली में आंदोलन करते हैं तो वो आतंकवादी होते हैं, वो खालिस्तानी होते हैं, वो न जाने क्या क्या होते हैं, लेकिन कम से कम झारखंड के छात्र भारतीय जनता पार्टी के लिए छात्र हैं, क्योंकि वहां विपक्ष की सरकार है। सबसे अच्छी बात है कि सकारात्मक रूप से वहां के छात्र भी कह रहे हैं कि हम सरकार से बात करेंगे, और सरकार भी बड़ा दिल दिखा करके छात्रों को बुला रही है, उनसे बात कर रही है। मुझे लगता है कि इस मामले का बहुत जल्दी हल निकल आएगा, और बिना मतलब भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है कि
कि हम इस पे राजनीति कर लें, इस पे हम इस प्रकार से वहां की सरकार को टारगेट कर लें, इसका राजनीतिकरण करें, इसमें वो पूर्णतः नाकाम रहेंगे। क्योंकि मुझे लगता है देश का युवा, देश का छात्र इस बात को समझ चुका है कि अब उनके अधिकारों के लिए वो खड़े होंगे तो उनके साथ देश के आमतर नागरिक उनके साथ में रहेंगे। अच्छी और बात उनका कही आपने रोहित अग्रवाल जी। मैं भी इसी उम्मीद में हूं कि पॉजिटिव बात होनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक छींटाकशी तो हर दिन चलेगी और हर वक्त चलेगी, क्योंकि ये पार्टी पॉलिटिक्स है रोहित जी, ये तो होनी ही है, ये डिबेट भी होना है, ये डिस्कशन भी होना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि छात्रों की समस्या का समाधान कब निकलना है। रोहित जी प्लीज अनम्यूट कर लें आप अपनी आवाज। साक्षी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, परंतु जो मुख्य समस्याएं हैं वो अटेंड होनी चाहिए। देखिए, ये कहीं ना कहीं जनता भी देख रही है कि कौन सी पार्टी संवेदनशील है, किस पार्टी ने छात्रों की आवाज को सुना और अपने केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा भी लिया, उन्होंने छात्रों की बात को माना भी, छात्रों के साथ बैठक भी की। और कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो जेएमएम के छात्रों को छात्र ही मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं वहां पे सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, वहां की समस्या को एड्रेस ही करने को तैयार नहीं है, वो तो समस्या को समस्या ही कहने को तैयार नहीं है। जबकि वहां पे एक रेट लिस्ट चल रही है कि पैसा दो नौकरी लो, उसके बावजूद उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार है। जिस तरीके से पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री तैयार ही नहीं थे इस चीज को मानने के लिए कि वहां पे पेपर लीक हुआ, तो हम लोगों ने देखा है कर्नाटक के अंदर किस तरीके से लीपापोती की गई, तेलंगाना के अंदर किस तरीके से लीपापोती की गई, और जेएमएम की सरकार ने तो अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी कि वहां पे जो छात्र अपना एक डेलीगेशन बनाते हैं, ये कहते हैं साहब उस डेलीगेशन में भी हम चूज करेंगे कौन रहे कौन ना रहे। भाई आप ये बताइए ना, छात्र जो होते हैं वो उतने ज्यादा परिपक्व नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि कोई गार्जियन उनका उस डेलीगेशन में रहे जो उनको गाइड कर पाए। परंतु जेएमएम क्या चाहता है कि छात्रों को अलग से बुला के डरा दे और डरा धमका के आंदोलन खत्म कर दे और छात्रों की मांगों को मानने को तैयार नहीं। और आपको लगता है कि छात्र डर जाएंगे? आप देखिए इस गलत फहमी में अब किसी भी राजनीतिक दल को रहना नहीं चाहिए कि ये छात्र डरने वाले हैं। छात्र कहीं का भी हो, अब अपनी आवाज को बहुत मुखरता से रख रहा है। तो रोहित जी, मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत हूँ। हमारे भारत का छात्र डरने वाला नहीं है, वो अपनी मांगों के लिए सीना अड़ा के खड़ा रहेगा और झारखंड की लड़ने वाला छात्र है, अड़ने वाला छात्र है, जवाब मांगने वाला छात्र है, जरूरत पड़े तो इस्तीफा लेने वाला भी छात्र है। धीरज जी, बात यह है कि डेडलॉक कब खत्म होगा, बातचीत कब शुरू होगी? मीनाक्षी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं कि छात्रों और युवाओं के आंदोलन की स्थिति को देखते हुए, उनकी पीड़ा को समझते हुए सरकार और छात्रों के बीच संवाद होने दिया जाए, उनके बीच में कोई बैरियर ना बने। छात्र परिपक्व हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं छात्र परिपक्व नहीं, 18 साल से ऊपर वोट देने का अधिकार है, 21 साल से ऊपर जो है शादी करने का हमको अधिकार प्राप्त है चुनकर, और हम परिपक्व नहीं है, युवा परिपक्व नहीं है। उसके लिए भाजपा के किसी डेलीगेट की जरूरत है क्या? किसी भाजपा के नेता का वहां पे उपस्थित होना जरूरी है? क्या बोलते हैं, क्या ये लोग पेश करना चाहते हैं? मत कीजिए, मत चलाइए, युवाओं के कंधे पर बंदूक मत चलाइए। आप युवाओं के कंधे पर रखकर अपना सियासत मत कीजिए। ये मेरा आग्रह उनके दर्द को समझिए, आप उनकी परेशानी को समझिए, उनकी मांग को लेकर सरकार एक मिनट रोहित जी, धीरज अपनी बात कह रहे हैं। एक मिनट रोहित जी, धीरज अपनी बात कह रहे हैं। ये आपको क्यों लगता है कि सरकार और छात्रों के बीच में कोई बैरियर बना हुआ है? मीनाक्षी जी, सरकार छात्रों से सीधा संवाद करना चाहती है। अब आरएलडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि उनमें परिपक्वता नहीं है। परिपक्वता 18 साल में वोट देने का अधिकार है, या शादी करने का 18 साल में महिलाओं को और 21 साल में पुरुष को अधिकार है, और हमें परिपक्वता नहीं है। समस्या यह है कि उसमें सियासत करना लोग चाहते हैं, नहीं चाहते हैं आंदोलन खत्म हो, क्योंकि बारिश में तो छात्र उस बात पर भी तैयार हो गए। धीरज जी, मेरे ख्याल आप तक ये अपडेट पहुंच गई होगी, और नहीं पहुंची तो मैं दर्शकों को भी अपडेट दे दूं कि भाई छात्र इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि छात्रों का ही डेलीगेशन बात करेगा, कोई पत्रकार या कोई भी वकील उस डेलीगेशन में शामिल नहीं होगा। तो अब बात शुरू कर लीजिए, अब तो छात्र भी तैयार है, केवल छात्र बात करेंगे। छात्रों के बीच के अभी का तुरंत का खबर बता रहा हूं। छात्रों ने अभी आपस में बैठकर, मैम 3 मंच है ना, तीनों मंच जब आपस में बैठता है तो एक निष्कर्ष निकालता है। तीनों मंच बैठ के अभी निष्कर्ष शायद निकाला है कि ये 11 युवा छात्र जो है सरकार से मिलेंगे। असल में होता क्या है कि वहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नेतागिरी चमकाना है, जिनको जल्दी विधायक सांसद बनना है, तो कभी कभी वो कहते हैं कि नहीं हम भी जाएंगे साथ में। जैसे जंतर मंतर में थे,
आम छात्र है जो नहीं चाहता है कि हम उनको प्रमोट करें क्योंकि वो किसी न किसी दल के नेता हैं या वो कभी चुनाव लड़ चुके हैं विधायक का और सांसद का। आम छात्र चाहता है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण है। नहीं, आप नेहा बोरा की बात कर रहे हैं क्या? आप नेहा बोरा की तो बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, नेहा बोरा की नहीं, वहाँ जो कई लोग बैठे हैं, छात्र नेता है ना, लोकसभा चुनाव लड़े हुए और विधानसभा चुनाव लड़े हुए मैडम वहाँ लोग बैठे हैं, अनशन पर भी बैठे हुए हैं। मैं भी आपको जानकारी दे दें जी, ठीक है। उनको विधानसभा में जाकर वोट लेने की जल्दी है। 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड। अच्छा, बात पूरी कर ले 10 सेकंड में, फिर मैं ऋषभ जी के पास जा रही हूँ। जी, धीरज 10 सेकंड मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी मांग रहे हैं 10 सेकंड, दिया जाए उनको। अच्छा, चलिए ठीक है। ऋषभ जी अपनी बात रख लें। जी। भैया, दिल्ली रांची में फर्क नहीं चाहिए, छात्र छात्र चाहिए, हमारी तो डिमांड इतनी है। मीनाक्षी जी, ऐसा है, आदरणीय राहुल गांधी जी जो 3 बार नीट दिए थे और अखिलेश यादव जी जो है अभी पीएससी का एग्जाम दिए थे, और केजरीवाल जी तो रिसेंट में जेई देकर वहां पे आंदोलन में बैठे थे। ये तो इनकी दशा है कि मतलब जब खुद राजनीति रोटी सेकने का दिल से इच्छा उठ गया तो छात्रों बन के वहां पे आवाज बैठाने पड़ गए। अरे किसको बोल रहे हो आप? नहीं, किसको बोल रहे हो आप? कि जब वहां पे जंतर मंतर में कौन से छात्र पहुंच रहे थे? राहुल गांधी जी छात्र, अखिलेश यादव छात्र, मनीष सिसोदिया छात्र, अरविंद केजरीवाल छात्र, रघुराम छात्र, छात्र। मेरे पास समय इतना ही था। इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि छात्रों की समस्या का समाधान निकलना चाहिए और इसमें दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।